महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी और मराठी का मुद्दा जमकर विवाद पकड़ रहा है और इस बार इस विवाद में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों की बुरी खिंचाई हो रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के खिलाफ महाराष्ट्र का जैन समाज बेहद आक्रोश में है, गुस्से में है। महाराष्ट्र के जैन समाज ने उद्धव और राज ठाकरे को अल्टीमेटम दे दिया और कह दिया है कि अगर मराठी और हिंदी का ये तामझाम बंद नहीं किया तो महाराष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होगा। जैन समाज ने न सिर्फ उद्धव और राज बल्कि आदित्य ठाकरे को भी आड़े हाथों लिया और इन तीनों की खूब खबर ली और इसके बाद तो जैन समाज ने ठाकरे परिवार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। तो आपको भी पूरी इनसाइड स्टोरी दिखाते हैं क्यों आखिर जैन समाज ठाकरे परिवार के खिलाफ खड़ा हो गया है। आपको इस पूरे आक्रोश की वजह बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी का विवाद काफी लंबे वक्त से चला आ रहा और इसी बीच कबूतर खानों को लेकर भी मुंबई में माहौल फिर से गरमाने लगा है। मुंबई में मराठी बनाम मारवाड़ी की बहस छिड़ने के बड़े संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नीलेश चंद्र जैन मुनि ने कबूतर खाने के मुद्दे और हिंदी मराठी के मुद्दे पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर जबरदस्त निशाना साधा है। नीलेश चंद्र मुनि ने वोटों के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना पर हमला बोला और कहा कि वो वोटों के लिए हिंदी और मराठी का मुद्दा ला रहे हैं। वो वोटों के लिए बेचारे कबूतरों को परेशान कर रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। वो बाला साहब ठाकरे के बेटे कहलाने के हकदार तक नहीं है। नीलेश चंद्र मुनि ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में मारवाड़ियों की और जैन समाज की कितनी पकड़ है। इनकी वजह से पूरे महाराष्ट्र का बाजार चलता है, इनकी वजह से पूरे महाराष्ट्र की इकोनॉमी चलती है। अगर इन्होंने हिंदी और मराठी के मुद्दे पर हमें बेवजह परेशान किया तो इन्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नीलेश चंद्र मुनि ने यहाँ पर चेतावनी देते हुए कहा कि उद्धव की शिवसेना मुर्गे के लिए गई थी, अब राज ठाकरे तुम भी जीरो हो जाओगे। उन्होंने ठाकरे बंधुओं को चुनौती देते हुए ये भी कहा कि अगर मराठी का सम्मान है तो भिंडी बाजार चले जाओ, यहाँ पर लोगों को बेवजह तंग करना बंद कर दो। अपनी शांति के लिए प्रसिद्ध या यूँ कहें कि पीस समुदाय, पीस कम्युनिटी के रूप में जाने वाले जैन समुदाय के संत ने साफ साफ कहा कि अगर कोई कहता है कि कबूतर इतने सारे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को जन्म देंगे तो मैं उनकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन जब चुनाव का मौसम हो तो आपको इन सब बातों पर विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि ये कबूतर मुर्गे सिर्फ समय समय पर निकल कर आते हैं। जो असली में कबूतर और मुर्गे हैं वो किसी को परेशान नहीं करते, लेकिन जो ये राजनीति के कबूतर मुर्गे हैं वो समय समय पर निकल के आते हैं, चुनाव के मौसम में बाहर आते हैं और बेवजह लोगों को तंग करते हैं। जैन समाज के मुनि ने साफ साफ कहा कि राजस्थान का समाज महाराष्ट्र का आपसे ज्यादा सम्मान करता है। अगर आप मराठी भाषा का सम्मान करते हैं, छत्रपति के स्वराज को बचाना चाहते हैं तो भिंडी बाजार चले जाइए, मुब्रा चले जाइए, वहाँ क्यों नहीं जाते। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि अगर आप हमसे मराठी का सम्मान चाहते हैं, महाराष्ट्र का सम्मान चाहते हैं, तो आपको भी हमारा सम्मान करना पड़ेगा, हमारी हिंदी का, हमारी मारवाड़ी का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान के बदले ही सम्मान मिलता है। आप हमसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। यहाँ पर जैन समाज ने साफ साफ कहा कि हम कट्टर सनातनी है, हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उन्होंने अगर हम पर जबरदस्ती क्षेत्रवाद डालना चाहा तो उसका बुरा असर पूरे महाराष्ट्र को, पूरे मुंबई को भुगतना पड़ेगा। जैन समाज ने यहाँ पर यह भी कहा कि कबूतरों से कोई बीमारी नहीं होती, जबरदस्ती कबूतर का मुद्दा लाना गलत है, चुनाव के लिए कबूतर को बीमारी बताना बहुत ज्यादा गलत है। जैन समाज ने उद्धव ठाकरे की आलोचना करते हुए कहा कि सबसे पहले अपना वोट बैंक मजबूत करो। आज हमारे महाराष्ट्र में हिंदू, मुसलमान और बांग्लादेशियों का विवाद तो दूर रहा, अब मारवाड़ी और मराठी का विवाद शुरू हो गया है। देश में बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप यहाँ पर मारवाड़ी और मराठी को लेकर बैठे हुए हैं, हिंदी और मराठी को लेकर बैठे हुए हैं, जो कि आपके राजनीतिक और व्यक्तित्व दोनों का स्तर साफ साफ दिखाता है। यहाँ पर जैन समाज ने साफ साफ कहा कि अगर हिंदी भाषी या मारवाड़ी भाषी को अब जरा भी तकलीफ हुई तो हम भी महाराष्ट्र में वो आक्रोश पैदा करेंगे जो आज तक ना तो हुआ है और ना ही होगा। हमारी शांति सबने देख ली, हमारा धंधा पानी सबने देख लिया, लेकिन हमारी भाषा को, हमारी संस्कृति को छेड़ोगे तो हम भी आपको बख्शेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जैन समुदाय बहुत ज्यादा आक्रोश में है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हिंदी मराठी के विवाद को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है और उन्होंने अल्टीमेटम भी दे दिया है कि अगर अब बेवजह तंग किया गया तो ये समाज भी चुप नहीं बैठने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले जो राज और उद्धव ठाकरे ने रणनीति भाषा की अपनाई थी, क्या वो अब उन पर ही भारी पड़ने वाली है? क्या मराठी और हिंदी करना राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे
की कब्र में आखिरी कील साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पिछले 3-4 महीने से लगातार खबरें आ रही हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ सकते हैं। दोनों ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, दोनों ने कई बार मंच साझा किया और पारिवारिक फंक्शंस में भी दोनों परिवार एक साथ नजर आए। इसी बीच कई बार उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर गए तो वहीं राज ठाकरे भी 2 से 3 बार मातोश्री में आई। कई लंबी लंबी चर्चाएं चली, लेकिन इन सब बैठकों का, चर्चाओं का, मीटिंग्स का कोई नतीजा अभी तक नहीं निकला। दोनों ही ठाकरे परिवार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया कि ये दोनों एक साथ आ रहे हैं, ये पार्टी एक साथ आ रही है, एक गठबंधन में आ रही है। अभी तक ऐसा बयान किसी भी गुट की तरफ से नहीं आया है, ना ही राज ठाकरे की तरफ से और ना ही उद्धव ठाकरे की तरफ से। हालांकि बीच बीच में ये भी खबरें आती रही कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल करना चाहते हैं। इसी बीच खबर ये भी आई कि कांग्रेस इस बात के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए राज ठाकरे की एंट्री फिलहाल रोक दी गई है। अब खबरें हर तरीके से आई, अलग अलग थ्योरी आई, लेकिन अब इन सब से पर्दा हट चुका है क्योंकि राज ठाकरे की पत्नी पहली बार मीडिया के सामने आई और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब उनका परिवार उद्धव ठाकरे के घर कभी नहीं जाएगा। हमारा जो सालों से अनबन चल रहा था वो रिश्ता ज्यादा अच्छा था, बजाय इसके कि अब हम मिल रहे हैं और बार बार अपमान का घूंट पी रहे हैं। मुंबई मीडिया से मिल रही जानकारी के मुताबिक शर्मिला ठाकरे राज ठाकरे की बेइज्जती से बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। हाल ही में खबरें आई थी कि राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में बुलाया था और कुछ मसलों पर चर्चा की थी। हालांकि इसके बाद में खबर ये निकल के आई कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के घर गए थे और वहां पर चर्चा बहस में बदल गई और बहस विवाद में बदल गया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने आपा खो दिया और राज ठाकरे को काफी कुछ सुना दिया। वहीं राज ठाकरे भी खुद को रोक नहीं सके और दोनों भाइयों में जमकर तू मैं हुई, जिसके बाद खबर भी ये आई थी कि दोनों में इतनी ज्यादा बहसबाजी हुई कि इस बहस को रोकने के लिए उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे को बीच में भी आना पड़ा। और इस बहस की जो वजह सामने आई थी वो संजय राउत के रूप में सामने आई थी। अब सभी जानते हैं कि राज ठाकरे शुरू से ही संजय राउत को पसंद नहीं करते और वहीं संजय राउत भी किसी भी कीमत पर नहीं चाहते कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाए। इसी बीच संजय राउत भी करीब 1.5 महीने तक बीमार रहे या बीमार होने का बहाना करते रहे, लेकिन वो राजनीतिक मसलों से उद्धव ठाकरे से पूरी तरह दूरी बनाकर चल रहे थे। अब संजय राउत एक बार फिर से ठीक हो गए हैं और संजय राउत से मिलने राज ठाकरे भी उनके घर गए थे, लेकिन फिर भी राज ठाकरे और संजय राउत के बीच की अनबन, दोनों के बीच की दरार भरने का नाम नहीं ले रही और इसी वजह से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में भी ठनी हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे संजय राउत को छोड़ना नहीं चाहते और राज ठाकरे संजय राउत के रहते हुए उद्धव के साथ आना नहीं चाहते और यही वजह है कि दोनों भाइयों में पटरी मेल नहीं खा रही। इसीलिए राज ठाकरे जब आखिरी बार मातोश्री गए थे तो वहाँ पर उद्धव ठाकरे से उनकी गर्मा गर्म बहस हो गई थी और इसके बाद में काफी विवाद भी बढ़ गया था। हालांकि इस खबर को काफी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन मीडिया सूत्रों से ये खबर बाहर आ ही गई कि दोनों ठाकरे भाइयों में मातोश्री में खूब झड़प हुई है और इसके बाद राज ठाकरे गुस्से से अपने घर में आ गए और मीडिया में जो कानाफूसी चल रही थी अब उस पर राज ठाकरे की पत्नी शर्मिला ठाकरे ने मोहर लगा दी है और शर्मिला ठाकरे ने साफ साफ कह दिया है कि वो अब अपमान का घूंट बिल्कुल भी सहने को तैयार नहीं है।